हेलो एवरीवन। आईसीआरपीजी जेआरएफ एसआरएफ एएसआरबी नेट सोयल साइंस के एस्पिरेंट्स, अगर आप अगली साल या इस साल का पेपर देने जा रहे हैं और आपने पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने का सोचा है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। मेरा नाम है मुनीश पाल और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग इवेंट्स। आज के मैं एमसीक्यू सीरीज नंबर 8 करा रहा हूं, जिसमें आपको मिलेंगे 30 क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एसआरएफ जेआरएफ में आए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि एसआरएफ 2016 में जो पेपर आया था उसी के ये क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले मैं 188 क्वेश्चन करा चुका हूं और जिन्होंने नहीं देखे हैं जाके वो अभी जाए मेरे चैनल पे, वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में 188 क्वेश्चन इससे पहले हो चुके हैं, आप लोग जाइए देखिए। और यहाँ आज मैं स्टार्ट करता हूँ 189 से। तो 189 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, कह रहा है अर्थ क्रस्ट पे मोस्ट अबंडेंट कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, सिलिका, ऑक्सीजन, आयरन या नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर बताइए। बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो सिलिका जो है वो अर्थ क्रस्ट में कितनी है, 27.7%। ऑक्सीजन कितनी है, 46.6%। ठीक है, तो अब इनमें से हमें पता है कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है, तो सीधी सी बात है कि अर्थ क्रस्ट में कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 190, अकॉर्डिंग टू ISSS टेक्सचरल क्लासिफिकेशन क्ले साइज, कह रहा है क्ले साइज का क्लासिफिकेशन कैसे किया है ISSS ने। ISSS की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 0.002 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, क्या कह रहा है, द फॉलोइंग मिनरल हैविंग हाईएस्ट सीसी, कह रहा है इनमें से जो मिनरल है, मैं इससे पहले ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। जो क्वेश्चन, एक चीज हमेशा याद रखना, जो क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं बार बार, इसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं हर पेपर में आए हैं। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें। आप लोग ये ना सोचें कि सर बार बार रिपीटेड करा रहे हैं, रिपीटेड नहीं करा रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं क्वेश्चन, इसलिए मैं करा रहा हूँ। और इन क्वेश्चन पे जो रिपीट हो रहा है इन पे बहुत ज्यादा ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ICC की कौन से मिनरल की है, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, वर्मिकुलाइट की सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन 192, विच सोइल फ्रैक्शन हैविंग हाईएस्ट बफरिंग कैपेसिटी। अब हाईएस्ट बफरिंग कैपेसिटी कौन किसकी है, क्ले की है, सिल्ट की, ह्यूमस की या नन ऑफ दिस। तो मतलब एक चीज ध्यान रखना, जब सोइल फ्रैक्शन की बात आए तो हाईएस्ट बफरिंग कैपेसिटी किसकी होती है, ह्यूमस की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 193, ऑप्टिमम पीएच फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। देखो जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं या प्लांट के लिए जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने पीएच पर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए 5 से 7, या फिर 6.5 से 7.5, या 7.5 से 8, या 6 से 8, कितने पीएच पर रहते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि जो 6.5 से 7.5 का जो पीएच होता है, इस पीएच पर मोस्टली जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। 194 क्या कह रहा है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट एंड नाइट्राइट से नाइट्रेट डन बाई, कह रहा है जो नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहा है वो कौन सा बैक्टीरिया वहां पे वर्क करता है, बताइए। कौन सा बैक्टीरिया वर्क करता है,
हमेशा याद रखना, जब अमोनियम आयन से नाइट्राइट में चेंज होता है तो वहां पे काम करता है नाइट्रोसोमोनास, और जब नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट करने की बात आए तो वहां क्या करता है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। क्या कह रहा है एंटागोनिज्म एग्जिस्ट बिटवीन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन सा एंटागोनिस्ट एग्जिस्ट करती है, किस किस का है नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, फास्फोरस एंड जिंक या फास्फोरस एंड मोलिब्डेनम। इसका राइट आंसर क्या है, तो हमेशा याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस एंड जिंक की हमेशा एंटागोनिस्टिक रिएक्शन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196। ए वैल्यू वाज फर्स्ट यूज्ड टू एक्सेस द अवेलेबिलिटी ऑफ। कह रहा है जो ए वैल्यू यूज की जाती है पहली बार एक्सेस के लिए तो इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट के लिए की गई थी, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या सल्फर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फास्फोरस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। विच ऑफ द प्लांट न्यूट्रिएंट इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नाइट्रेट रिडक्टेज। कौन सा एलिमेंट है इसमें, सल्फर, मोलिब्डेनम, आयरन या जिंक। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल सुपर फास्फेट कंटेंट। ये कह रहा है कि जो सिंगल सुपर फास्फेट है यानी कि एसएसपी, तो एसएसपी में क्या क्या चीज प्रेजेंट रहती है, कैल्शियम एंड सल्फर रहता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम रहता है, कैल्शियम एंड आयरन रहता है या कैल्शियम एंड फ्लोरीन रहती है। तो जैसे कि नाम से पता चला है सिंगल सुपर फास्फेट, तो सिंगल सुपर सुपर मतलब सल्फर, तो इसमें मेनली क्या रहता है कैल्शियम एंड सल्फर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199। ग्रे स्पेक ऑफ ओट मार्स स्पॉट इन पी एंड फाला ब्राइट इन शुगर केन काउज ड्यू टू डिफिशिएंसी। ये कह रहा है देखो एक ही क्वेश्चन में उन्होंने तीन तरह की बातें पूछ ली। कैसे पूछी, इन्होंने दे रखा है जो ग्रे स्पेक ऑफ ओट, ओट में ग्रे स्पेक, दूसरा पी में मार्स स्पॉट और तीसरा शुगर केन में फाला ब्लाइट। तो इन तीनों में किसकी डिफिशियंसी के कारण ये सारी चीजें होती हैं, बताइए इसका राइट आंसर। तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मैग्नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200। कैटालिस्ट फॉर नाइट्रेट रिडक्टेज एंड नाइट्रोजनेस एंजाइम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, कॉपर या जिंक। बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कह रहा है द न्यूट्रिएंट whose activity decreases in acid soil। जो किसकी न्यूट्रिएंट की एक्टिविटी, इनमें से जो कौन सा एलिमेंट है, देखो सीधी सी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इनमें जो न्यूट्रिएंट दिए हुए हैं उसकी एसिड सोयल में, इनमें से एसिड सोयल में कौन से न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी या डिक्रीज या फिर कम हो जाता है। जैसी सोयल एसिडिक नेचर की हुई तो कौन सा एलिमेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। देखो मैग्नीज है वो एसिड कंडीशन में या न्यूट्रल कंडीशन में, आयरन वो भी, एल्यूमिनियम वो भी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे माइक्रो न्यूट्रेंट हैं, किसे, सिर्फ मोलिब्डेनम को छोड़कर, जो हमारे मोस्टली एसिडिक कंडीशन में अवेलेबल अच्छे रहते हैं। लेकिन ये पूछ रहा है डिक्रीज इन एसिड सोल, तो एसिड सोल में डिक्रीज किसको, मोलिब्डेनम। तो मोलिब्डेनम इज द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि मोलिब्डेनम हाई पीएच पे अवेलेबल रहता है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202 क्वेश्चन क्या कह रहा है, माइकोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, जो माइकोटॉक्सिन होता है वो कौन प्रोड्यूस करता है, फंजाई करती है, बैक्टीरिया करता है, प्रोटोजोआ करता है या एल्गी करती है? इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203, ये क्या कह रहा है, सिंथेसिस ऑफ आईएए रिलेटेड टू फॉलोइंग एलिमेंट्स। आईएए किसके सिंथेसिस से रिलेटेड है, आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम या फिर मैग्नीज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204 नंबर, वोलेटिलाइजेशन मैक्सिमम इन, वोलेटिलाइजेशन कौन सी सोइल में, किस टाइप की सोइल में सबसे ज्यादा होता है, एसिड नेचर में, न्यूट्रल कंडीशन में या फिर अल्कलाइन नेचर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अल्कलाइन कंडीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 205 नंबर, ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब जो नीचे दिए हुए ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, मल्टीप्लाई तो कभी नहीं होती, ठीक है, और पीएच माइनस पीओएच नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, बचा है ए, तो ए इज द राइट आंसर, पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू 14 होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 206, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट कवर्स एन एरियाज ऑफ, जो अच्छा इरिगेशन प्रोजेक्ट कितना एरिया को कवर करके रखे हैं, 100 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर, 5,000 हेक्टेयर या फिर 500 हेक्टेयर? इन ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 10,000 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 207, द वैल्यू ऑफ रिडक्स पोटेंशियल इन वाटर लॉक्ड सोइल, ये कह रहा है वाटर लॉक्ड सोइल में रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो या बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, वाटर लॉक्ड कंडीशन में हमेशा रिडॉक्स पोटेंशियल कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर, क्या कह रहा है, बोरॉन कंटेंट ऑफ इरिगेशन वाटर शुड बी, इरिगेशन वाटर में बोरॉन कंटेंट कितना है, लेस देन 2%, लेस देन 2 ppm, मोर देन 2 ppm, मोर देन 2%? इसका राइट आंसर कितना है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताइए बच्चों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लेस देन 2 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209 नंबर, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये तो पता ही होगा आपको, इनमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है, मैग्नीज, मैग्नीज कैसा है, मैग्नीज माइक्रो है, मोलिब्डेनम माइक्रो है, आयरन माइक्रो है, बचा क्या, मैग्नीशियम। तो ऐसे याद रखो, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये तीनों कौन से हैं, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम। इसके बाद एन पी के, ये माइक्रो है, तो याद रखना ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, ठीक है, और बाकी के ये तीनों माइक्रो हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210 क्या कर रहा है, नाइट्रोजन परसेंटेज इन एटमॉस्फेयर इज, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन कंटेंट है वो कितनी होती है? तो ये तो आपको पता ही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 78। 211 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रम प्रोवाइडिंग पार्ट टू प्लांट इज, इसे क्या कहेंगे, क्या है, यूवी, आईआर, विजुअल रीजन या माइक्रोवेव? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, विजिबल रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 नंबर 12 क्वेश्चन की फोलियर स्प्रे ऑफ 2% यूरिया एट फ्लावरिंग स्टेज रिकमेंडेड है। ये कह रहा है फ्लावरिंग स्टेज के टाइम पे 2% यूरिया की फोलियर स्प्रे रिकमेंडेड करते हैं। किस में करते हैं, सीरियल में करते हैं, पल्सेस में करते हैं, ऑयल सीड में करते हैं, या शुगर क्रॉप्स में करते हैं? बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213 है। 213 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लाइंड होइंग इज रिकमेंडेड फॉर। ब्लाइंड होइंग की कौन सी क्रॉप में आवश्यकता होती है? मेज, शुगर केन, ग्राउंडनट, व्हीट, है आप लोगों को पता होगा इसका आंसर, बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शुगर केन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 214। 214 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, इन अनसैचुरेटेड फ्लो ऑफ वाटर द हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ सॉइल इज ए फंक्शन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, क्ले कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, या कांस्टेंट? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसमें क्ले कंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 215, एज पर स्टोक्स लॉ वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ये कह रहा है कि स्टोक्स लॉ जो उसकी वेलोसिटी ऑफ फॉलिंग पार्टिकल्स की जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ रेडियस के, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के, डायमीटर ऑफ पार्टिकल के, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल के। इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 216 नंबर कह रहा है फ्रॉन्टलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एज्यूम्स मोनोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन लेयर, बायोमोलिकुलर एडजॉर्प्शन लेयर, मल्टी मोलिकुलर एडजॉर्प्शन लेयर, या रैंडम एडजॉर्प्शन लेयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, मोनोमोलिकुलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217, थिकनेस ऑफ डिफ्यूज डबल लेयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आयन स्ट्रेंथ। कह रहा है कि जो थिकनेस है किसकी, डिफ्यूज डबल लेयर की, वो डिक्रीज होती है किसके साथ, अगर आयन स्ट्रेंथ बढ़ रही है, या आयन स्ट्रेंथ घट रही है, या आयन वैलेंस बढ़ रही है, या आयन वैलेंस घट रही है, किसके साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, इंक्रीज इन आयनिक बैलेंस। जब इंक्रीज इन आयनिक बैलेंस बढ़ेगा तो डबल डिफ्यूज लेयर की क्या होगी, थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 218 नंबर। 218 क्या कह रहा है, फर्टिलाइजर कंटेनिंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स को सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है? यूरिया, डीएपी, नाइट्रस अमोनिया, या एमओपी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीएपी। थैंक यू। आज आज की क्लास में हमने कवर किए थे 30 क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एसआरएफ 2016 के पेपर में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए प्रश्नों के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।